हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 के बारे में तथा साथ ही इससे संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एवं जीके क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। यह टॉपिक आपकी आगामी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड है, क्योंकि इस टॉपिक से आगामी एग्जाम्स में क्वेश्चन आने की पूरी संभावना बनती है। तो इसलिए टॉपिक को कंप्लीट पढ़िएगा। तो शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। आज का हमारा टॉपिक है आदित्य L1, जो भारत का क्या है, पहला सूर्य मिशन है। तो देखिए, चांद के बाद अब भारत ने सूर्य की ओर मिशन लॉन्च कर दिया है। भारत के पहले सूर्य मिशन का नाम आदित्य L1 है। ये बात याद रखनी है कि भारत का जो पहला सूर्य मिशन है, इसका नाम क्या रखा गया है, आदित्य L1 रखा गया है। ये बात आपको याद रखनी है। बात करते हैं नेक्स्ट अगले पॉइंट में कि आदित्य L1 जो मिशन है, इस मिशन को PSLV XLC-57 रॉकेट के द्वारा आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 2 सितंबर 2023 को सुबह 11:50 पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र यानी इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था। ये बात याद रखनी। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं कि आदित्य L1 जो मिशन है, ये सूर्य मिशन था, भारत का पहला सूर्य मिशन। इसको किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया था? PSLV C-57 के द्वारा किया गया था। कहाँ से किया गया था? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित है। कब लॉन्च किया गया? 2 सितंबर 2023 को। कब किया गया? 11:50 पर। और किसने लॉन्च किया था? इसरो ने लॉन्च किया था। इसरो क्या है? भारत की एक एजेंसी है दोस्तों, स्पेस एजेंसी है भारत की इसरो, और इसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। यह स्पेसक्राफ्ट सूर्य और पृथ्वी के बीच मौजूद L1 पॉइंट पर पहुंचने के लिए 125 दिन लेगा। अब देखिए, जो सूर्य स्पेसक्राफ्ट गया है आदित्य L1, जो PSLV XLC-57 रॉकेट के माध्यम से गया है, इसको स्थापित कहाँ पे करेगा? इस स्पेसक्राफ्ट को ये करेगा L1 पॉइंट पर, और उस पर पहुंचने के लिए उसको 125 दिन का समय लगेगा। यह पॉइंट धरती से 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर है, जो धरती से सूरज की दूरी का मात्र 1% है। ये बात याद रखनी है। धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर पर एक पॉइंट है जिसका नाम है L1 पॉइंट। और ये पॉइंट दोस्तों, इसके बारे में हम बता दें, इनको L1 का मतलब होता है लैग्रेंज 1 बिंदु। ठीक है, लैग्रेंज 1 बिंदु। अब देखिए, ये पॉइंट क्या होता है, इसको भी आप समझ लीजिए कि L1 पॉइंट यानी लैग्रेंजियन या लैग्रेंज बिंदु क्या होता है। देखिए दोस्तों, यह एक ऐसा संतुलन बिंदु है जहां पर सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, बराबर होता है। अर्थात इस स्थिति में किसी वस्तु को ना तो सूर्य अपनी ओर खींच पाएगा और ना ही पृथ्वी अपनी ओर खींच सकेगी, बल्कि वस्तु अधर में लटकी रहेगी। इन पॉइंट्स का उपयोग अंतरिक्ष यान द्वारा अपनी स्थिति बरकरार रखने के लिए आवश्यक ईंधन की खपत को कम करने के लिए किया जाता है। पृथ्वी व सूर्य के बीच ऐसे 5 लैग्रेंज बिंदु हैं जो सूर्य तथा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कर देते हैं, बराबर कर देते हैं। अब देखिए दोस्तों, 5 पॉइंट ऐसे हैं जहां पर अगर हम किसी वस्तु को रखेंगे तो वो ना तो सूर्य की तरफ जाएगी ना ही पृथ्वी की तरफ जाएगी। हमारा जो स्पेस क्राफ्ट है दोस्तों, इस L1 पॉइंट पर, यानी यहाँ पे आपको दिख रहा है ये L1 पॉइंट है, इस L1 पॉइंट पर स्थापित होगा, जो पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर है। इसी प्रकार के इस लैग्रेंज 1 जो बिंदु है, यहाँ पे अपना स्पेस क्राफ्ट जाके स्थापित करेगा। आदित्य L1 मिशन यहाँ पर जाके क्या होगा, प्रक्षेपित होगा। ये बात याद रखनी है। इसके अलावा देखिए, एक पॉइंट ये है L3, एक पॉइंट है L2, एक पॉइंट है L4 और एक पॉइंट है L5। अगर इन बाकी के शीर्ष स्थानों पर भी किसी स्पेसक्राफ्ट को प्रक्षेपित करते हैं तो वो यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा, ऐसी स्थिति हो जाएगी, यहाँ पर आकर ये सेट हो जाएगा, यहाँ पे घूमना रहेगा। यहाँ पे क्या कुल मिला के कह सकते हैं, अपनी जो ऑब्जर्वेटरी होती है वो यहाँ पर हम सेट कर सकते हैं। वो यहाँ पे अपने अधर में लटकी रहेगी और सभी चीज़ों का, सूर्य की जो नज़दीक जाकर उनकी चीज़ों का क्या है, भारी परत का और उससे संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं उनकी क्या कर लेगी, अध्ययन कर लेगी। तो ये 5 पॉइंट हैं जिनको लैग्रेंज बिंदु कहते हैं। पृथ्वी और सूर्य के बीच में अगर ये क्वेश्चन पूछ ले डायरेक्टली कि कितने लैग्रेंज बिंदु हैं, तो 5 हैं जो पृथ्वी और सूर्य के बीच में गुरुत्वाकर्षण को क्या कर देते हैं, बराबर कर देते हैं। देखिए नेक्स्ट अगले पॉइंट में देखिए कि आदित्य L1 जो मिशन है, इसको सूर्य की बाहरी परतों का दूरस्थ अवलोकन, सौर वातावरण, सूर्य से निकलने वाले कण प्रवाह, सौर चुंबकीय तूफान और पृथ्वी के आसपास के वातावरण पर इसके प्रभाव का अध्ययन करने के लिए भेजा गया है। ये बात याद रखनी है। आदित्य L1 में 7 पेलोड यानी उपकरण लगे हैं। इसमें कितने उपकरण हैं? आदित्य L1 में 7 पेलोड हैं, यानी 7 उपकरण लगे हुए हैं। और जो ये पेलोड हैं, ये अलग अलग वेव बैंड में सूर्य के फोटोस्फीयर यानी प्रकाश मंडल
क्रोमोस्फीयर यानी सूर्य की दिखाई देने वाली सतह के ठीक ऊपर की सतह और उसकी सबसे भारी परत जिसको हम कोरोना कहते हैं का ऑब्जर्वेशन करने में क्या करेंगे, मदद करेंगे। ये बात याद रखनी है। अब देखिए जो ये 7 पेलोड भेजे गए हैं आदित्य L1 मिशन में, इन 7 पेलोडों के नाम देख लीजिए। पहला पेलोड है दृश्यमान उत्सर्जन रेखा कोरोनोग्राफ जिसको PELC कहते हैं। दूसरा है सौर पराबैंगनी इमेजिंग टेलीस्कोप जिसको SUIT कहते हैं। और तीसरा है सौर निम्न ऊर्जा एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर जिसको SOLEXX कहते हैं। और चौथा है उच्च ऊर्जा L1 कक्षीय एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर जिसको HAL1OS कहते हैं। अगला है आदित्य सौर पवन कर्ण प्रयोग, इसको ASPEX कहते हैं। अगला है आदित्य के लिए प्लाज्मा विश्लेषक पैकेजक जिसको PAPA कहते हैं। और अगला है उन्नत त्रिअक्षीय उच्च रेजोल्यूशन डिजिटल मैग्नोमीटर, इसका इंग्लिश नेम्स नहीं पे दिया नहीं है, शॉर्ट फॉर्म, ये बात याद रखनी है। अगला पॉइंट हम देखते हैं कि कोलकाता में अंतरिक्ष विज्ञान उत्कृष्टता केंद्र के प्रमुख दिव्येंदु नंदी ने कहा कि यह मिशन सूर्य की अंतरिक्ष आधारित अध्ययन में भारत का पहला प्रयास है। यदि यह अंतरिक्ष में लैंग्रेज बिंदु L1 तक पहुंचता है तो नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के बाद इसरो वहां पर सौर वेधशाला स्थापित करने वाली तीसरी अंतरिक्ष एजेंसी बन जाएगी। तो याद रखना सूर्य यानी सौर वेधशाला स्थापित करने वाला इस L1 बिंदु पर इसरो क्या है, तीसरा क्या बन जाएगी, एजेंसी बन जाएगी। इससे पहले नासा और यूरोपीय एजेंसी ने इस प्रकार के मिशंस भेजे हुए हैं और अपनी सौर वेधशाला स्थापित की हुई है, ये बात याद रखनी है। इसके अलावा हम बता दें कि जो इसरो है, इसरो के बारे में आप जान लीजिए थोड़ा सा कि इसरो को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र के नाम से जाना जाता है और ये भारत की क्या है, स्पेस एजेंसी है। इसकी फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 ईस्वी को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटक में है और इसके प्रथम अध्यक्ष विक्रम साराभाई थे और इसके वर्तमान अध्यक्ष S सोमनाथ हैं, ये बात याद रखनी है। और ये क्या है, इसरो का लोगो है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि PSLV 57 के माध्यम से हमारे आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया गया और इस जो आदित्य L1 जो मिशन है ये PSLV के माध्यम से किया गया। तो PSLV की फुल फॉर्म होती है हिंदी में ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान, इंग्लिश में इसको बोलते हैं पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और यह PSLV की क्या थी, 59वीं उड़ान थी तथा PSLV XL वेरिएंट की ये क्या थी, 25वीं उड़ान थी। ये बात आपको याद रखनी है। ये थी दोस्तों भारत की सूर्य मिशन से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट जानकारियाँ। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे कंटेंट मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। फिर मिलूंगा नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।